सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हमने प्रथम सूत्र पढ़ा था योग दर्शन का, अथ योगानुशासनम। तो अनुशासन के अलग अलग अर्थ किए हैं अलग अलग विद्वानों ने, आचार्यों ने। अथ का अर्थ अनंतर भी होता है और अथ शब्द मंगलाचरण के लिए भी आया है प्राचीन ग्रंथों में। तो जब हम उसका अर्थ लेंगे, अनंतर अर्थ लेंगे अथ शब्द का, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फिर अनंतर अर्थ लेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? योग दर्शन कौन से नंबर पे पढ़ने वाला दर्शन है? चौथे नंबर पे। सबसे पहले पूर्व मीमांसा पढ़ा हमने। पूर्व मीमांसा में बताया कर्म कांड के बारे में, कर्म कैसे करने चाहिए। तो वहाँ पर बताया हर कर्म को यज्ञ समझ करके करना चाहिए। सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएं करते हैं यही धर्म है। तो वहाँ पर पूर्व मीमांसा में कर्म कांड के बारे में बताया, कर्म कैसे हो, ईश्वर को केंद्र में रख करके। फिर दूसरा है वैशेषिक। वैशेषिक में बताया धर्म क्या है, क्योंकि हम ये जो भी कर्म करते हैं ये धर्म के लिए करते हैं हम। तो धर्म क्या है? तो उसने बता दिया ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। अब वो धर्म की जो परिभाषा दी है वो ठीक है या नहीं है, तो इसको प्रमाणों से फिर जांचा न्याय दर्शन में, वो प्रमाण का दर्शन है। और जब हमने धर्म को भी जान लिया, कर्म को भी जान लिया, तो अब क्या करना है? अब उससे पार थोड़ा गहरा उतरना है अंतःकरण में। तो चौथे नंबर पे फिर पढ़ना है योग दर्शन। अब समाधि लगानी है। कर्म के रहस्य को जान लिया, धर्म के रहस्य को भी जान लिया, अब अंतःकरण में गहराई को प्राप्त करना है। तो इसका अर्थ होगा अथ, माने धर्म और कर्म दोनों का रहस्य जान लेने के पश्चात अब योग का अनुशासन शुरू होता है। अनुशासन का मतलब बताया था शिष्टों का आचरण। जैसा योग शिष्ट पुरुषों ने किया, आदर्श पुरुषों ने, योगियों ने, महात्माओं ने, संतों ने किया, उस योग की अब शुरुआत होती है। तो एक तरह से प्रथम सूत्र में तो उसकी शुरुआत होती है, ये बताया। अब योग है क्या, तो ये दूसरे सूत्र में, माने वास्तव में योग जो है वो कहाँ से शुरू होता है? दूसरे सूत्र से शुरू होता है। क्योंकि प्रथम सूत्र में ये बताया, ये भी भाष्यकार ने बताया कि चित्त की जो स्वाभाविक स्थिति है उसको कहते हैं चित्त वृत्ति। वृत्ति मतलब विचार। तो हमारे चित्त में स्वाभाविक रूप से कौन से विचार उठते हैं, चित्त कौन सी श्रेणी का है हमारा? क्योंकि चित्त की 5 भूमियां होती हैं, ऐसा शिष्ट लोगों ने बताया। जिन्होंने चित्त को जाना, उसको पहचाना, उसका ऑपरेशन किया, उन लोगों ने बताया कि चित्त की 5 भूमियां होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो इन्होंने ये बताया कि 3 जो भूमि है चित्त की, उसमें तो योग की शुरुआत नहीं होती है। समाधि तो उसमें लग जाएगी, लेकिन उसको योगिक समाधि नहीं कहेंगे, योग वाली समाधि नहीं है वो।
समाधि का तो मतलब होता है एक ही ज्ञान की स्थिरता, उसको समाधि कहेंगे। कोई एक ही प्रकार का ज्ञान दीर्घ काल तक चित्त में बना रहे। तो अगर कोई आदमी क्षिप्त अवस्था में है तो दीर्घ काल तक उसके मन में राग का, द्वेष का, क्रोध का ये संस्कार बना रह सकता है, उस स्थिति में वो रह सकता है। तो समाधि तो है वो इस दृष्टि से, लेकिन वो यौगिक समाधि नहीं है। यौगिक समाधि की शुरुआत होती है एकाग्रता से। तो वहां तो केवल परिचय दिया 5 चित्त की भूमियों का। अब वास्तव में तो योग यहाँ से शुरू होता है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये, और यहाँ से लेकर के और 10-11 नंबर सूत्र तक, इतने सूत्रों को, 10 सूत्रों को यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे से समझ लिया, बहुत एकाग्र होकर समझ लिया, तो उसको जीवन में और कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है ये, बहुत विस्तृत है ये। तो ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमें लौकिक शिखर तक भी ले जा सकता है और आध्यात्मिकता के शिखर तक भी ले जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण सूत्र है ये, चित्त की वृत्तियों का निरोध। क्योंकि हमने सभी ने ये तो जाना ही है कि हमारे दुख का कारण क्या है, और दुख, उस कारण को हटाया कैसे जाता है, और सुख क्या है और सुख का उपाय क्या है, ये जाना ना हमने। दुख क्या है? गलत विचार, गलत आहार, गलत व्यवहार। और शास्त्र की भाषा में बोलेंगे तो दुख क्या है? हेयम दुखम अनागतम। दुख जो होता है वो दुखानुशयी द्वेष, द्वेष का अनुशयी होता है दुख। हमारे मन में अप्रीति किसी चीज के प्रति होती है और वो हमें मिल जाए, यही दुख है व्यक्ति के लिए। और वो दुख जो हमने भोग लिया सो भोग लिया। अभी जो जीवन में चल रहा है इस क्षण, वो भी चल ही रहा, उसने अपना फल दे ही दिया। तो हे कौन सा दुख है? जो अगले क्षण आने वाला है। तो ये हमने जान लिया कि भाई अगले क्षण में दुखी नहीं होना है हमें। हेयम दुखम अनागतम। उसका कारण क्या है? तो वो प्रकरण से अविद्या उसका कारण है। अविद्या के कारण ही हम दृष्टा और दृश्य दोनों में भेद नहीं कर पाते हैं, और उसको प्रकृति को ही या शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को ही अपना स्वरूप समझ करके वैसा आचरण करते हैं। ये हेय का हेतु है। हान क्या है? अविवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय, ये हान का उपाय है। तो अब हमारी समस्या ये है कि हमने सब कुछ जान लिया, हमें पता है, और उसके बावजूद भी हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर नहीं पाते हैं। इतने वर्षों के बाद भी तो क्यों नहीं कर पाई? इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमें चित्त वृत्ति निरोध करना नहीं आता है। हमारा जो चित्त है, हमारा जो चित्त की स्वाभाविक जो अवस्था है वो कैसी है? या तो क्षिप्त होती है, या विक्षिप्त होती है, या तो मूढ़ होती है। और मान लो कोई साधक मूढ़ता से भी अपने आप को उबार लेता है तो फिर वो क्षिप्त विक्षिप्त में ही घूमता रहता है, एकाग्र नहीं है चित्त हमारा। हमारा जो चित्त है इसमें इतनी शक्ति है, इतना शक्तिशाली भगवान ने बना के दिया है हमें कि जिसकी हम अब इस दशा में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उन शक्तियों की। ये ऐसे है हमारा चित्त जैसे कोई बिल्कुल साफ सुथरा सफ़ेद कपड़ा हो, जब हम लाए थे, जैसे आपने पहन भी रखे हैं, और फिर आप किसी ऐसे स्थान से गुजर रहे हैं दिन भर जहाँ मिट्टी धूल है, और आप वहाँ से गुजर रहे हैं और वो धूल कपड़ों पे गिरती जा रही है, फिर बीच बीच में कहीं काली मिट्टी आ जाती है, कहीं लाल मिट्टी आ जाती है, फिर कहीं कोयले की खदान है तो उसकी काली माँ बाहर पड़ी हुई है, फिर कहीं गंदगी है, कहीं कचरा है, और हम उस रास्ते से चले जा रहे हैं। और हमें बहुत दिन हो गए, दिन क्या महीने हो गए स्नान किए, तो तब हमारे कपड़ों की हालत क्या होगी? हमने ऐसे चिपटाया नहीं धूल को उठा के कपड़ों से, बस हम वहां से जा रहे हैं और धूल उड़ रही है। तो सन्निधि मात्र से ही हमारे कपड़ों की
2-3 महीने में, और हमारे शरीर की हालत क्या हो जाएगी। 2-3 महीने कोई स्नान भी ना करे, कपड़े भी ना बदले और बस चले जा रहा है ऐसे रास्तों से, तो कल्पना कर सकते हैं कपड़ों की हालत क्या होगी। सफेदी दिखनी ही बंद हो जाएगी। कुछ दिन पहले तो थोड़ा मटमैला सा लगेगा, उसके बाद तो सफेद रंग कभी था ये भी पता नहीं चलेगा, पता नहीं क्या क्या लग जाएगा। तो ये हालत हमारे चित्त की हो रखी है। कपड़े को तो धुल सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन चित्त को बदल नहीं सकते हैं। एक बार जो चित्त मिला तो अब या तो महाप्रलय में ये अपने कारण में लीन हो जाएगा, या तो जिसको मोक्ष हो जाएगा और सारे अज्ञान का जिसने नाश कर लिया, तो फिर ये अपने कारण में लय हो जाएगा। तब तक ये चित्त हमारा कितना पुराना है कोई नहीं कह सकता है। ये इतना ही पुराना है जब से ये सृष्टि बनी थी। अब सृष्टि कब बनी थी तो कोई 200 करोड़ वर्ष पहले बता रहा है, कोई 100 करोड़ वर्ष पहले बता रहा है। जितना भी है, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों के अलग अलग विचार हैं। वैदिक विचार सबसे प्राचीन बताता है इसको। तो जब सृष्टि बनी थी तब हमें एक चित्त बना के परमात्मा ने दे दिया था। शरीर की आयु कितनी है, शरीर की सबकी अलग अलग है। किसी की 20 वर्ष है, 30 है, 35 है, 40 है, आप में से जो बैठे हैं। लेकिन चित्त की आयु कितनी है, चित्त के सबकी उतनी ही है, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी। जब से सृष्टि बनी ना तब से वही चित्त चल रहा है। आप मनुष्य योनि में आए, आप अन्य किसी योनि में जाएं, किसी भी शरीर में जाएं, चित्त वही है। तो जिस जिस योनि में जहां जहां से गुजरे, जो जो कुछ देखा, वो सारे के सारे संस्कार इस चित्त के ऊपर हैं। आप कल्पना करो किसी ऐसे कपड़े की कि जो करोड़ों नहीं 200 करोड़ वर्ष से धूल भरे रास्तों से, अंधकारों से गुजर रहा है और उस कपड़े को धोया नहीं आज तक भी, तो उस कपड़े की हालत क्या होगी। उस कपड़े की हालत ये होगी उसका रंग ही पहचान में नहीं आएगा। तो ये हालत हमारे चित्त की है। हमारे चित्त की हालत अभी क्या है, निरंतर वृत्तियां उसके ऊपर अपना वो प्रभाव डाल रही हैं। जैसे वो कपड़ा ऐसे कोई शांता नहीं है व्यक्ति कि चलो अब थोड़ा सा मिट्टी में लोट लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो बचा के ही चल रहा है। लेकिन जो धूल उड़ रही है किनारे से और जो कालिमा आ रही है बार बार, तो उससे क्या हो रहा है, वो सन्निधि मात्र से ही इतना दूषित हो गया करोड़ों वर्ष के बाद। ऐसे हमारे चित्त के ऊपर सारे संस्कार अपनी छाप डाल रहे हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, ये एक कर्म भी है और इसका संस्कार भी बन रहा है आपके चित्त के ऊपर। और पढ़ते पढ़ते हुए एक फूल सामने रखा हुआ है, आप ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये तो पता ही है सबको कि यहाँ फूल रखे हैं, इसका भी संस्कार पड़ गया है। अभी आपके पढ़ते पढ़ते पीछे एक आवाज हुई, आपके कान ने सुनी, आपने उसको छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो भी संस्कार पड़ गया है। आपके पढ़ते समय या एसी चल रहा, उसकी आवाज है, आप ध्यान भी नहीं दे रहे, लेकिन उसका भी संस्कार चित्त पे पड़ रहा है। हर चीज का इतनी फास्ट संस्कार बन रहे हैं हमारे चित्त पे, सब चीजें जा रही हैं। और जागते नहीं, सोते हुए भी संस्कार बन रहे हैं। क्योंकि सोया तो शरीर पड़ा हुआ है, मन तो उस समय भी कुछ ना कुछ सोच रहा है, कोई सपना ले रहा है, उसके भी संस्कार चित्त पे पड़ रहे हैं। और धोया है नहीं, बदल सकते नहीं। बाहर वाले कपड़े को फेंक सकते हैं, नया ले सकते हैं, चित्त को नया नहीं ले सकते हैं। तो चित्त को साफ करने का केवल और केवल एक ही साधन है, वो है ध्यान। ठहर जाओ, पहले सुनो अच्छे से ना, आधा अधूरा सोच के प्रश्न मत उठाओ, पहले पूरा सुन लो फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चित्त को स्नान कराने का तरीका क्या है। जैसे कपड़े को तो धुल सकते हैं, शरीर को स्नान करा सकते हैं, ऐसे चित्त को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान, योग, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, यही एक उपाय है चित्त को साफ करने का। नान्या पंथ है, और कोई रास्ता नहीं है। यदि हमने ध्यान को नहीं अनुष्ठान किया, उपासना का अनुष्ठान नहीं किया,
यदि हमने चित्त की वृत्तियों को रोकने का प्रयास नहीं किया, चित्त को एकाग्र नहीं किया, ऐसे ही गंदा होता रहेगा। कोई उपाय है ही नहीं, चाहे आप उसको 1000 गुना और ज्यादा गंदा करके फिर शुरू कर लेना, ये चाहे आज ही शुरू कर लो, मर्जी आपकी ही है, करना तो पड़ेगा कभी ना कभी, और कोई रास्ता नहीं। आप कितने भी जन्म बदल लें, योनियां बदल लें, धर्म पुण्य कर लें, यज्ञ कर लें, मंत्र जप कर लें, कुछ भी कर लें, शुरुआत तो यहाँ से होगी। योगस चित्तवृत्ति निरोधः। और जो व्यक्ति की चित्तवृत्ति निरोध कर लेता है, चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है समाधि को प्राप्त करना, योगिक समाधि को प्राप्त करना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना। तो जो व्यक्ति एक विषय में समाधि लगा सकता है, वो फिर दुनिया के किसी भी विषय में समाधि लगा सकता है। समाधि का मतलब है एक विषय स्थिरता पूर्वक चित्त में बना रहे लंबे टाइम तक। तो शुरू में उसकी प्रैक्टिस की जाती है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा जो साधक अपने चित्त को एक विषय पे स्थिर कर सकता है, माने एक विषय चित्त में 3 घंटे तक लगातार बना रहे यदि, तो आपकी जो सामर्थ्य है वो अनंत हो जाती हैं। बहुत बड़ा बल है ये हमारे पास, लेकिन वो बल बिखरा हुआ है हमारा। हर व्यक्ति के पास बहुत अद्भुत बल है, मन का बल, और मन की कमजोरी के कारण ही हमें ना शास्त्र स्मरण होते हैं, ना अच्छे विचार हमारे मन में ठहर पाते हैं। ये ऐसा ही है, मतलब जैसे वो जा रहा है ना रास्ते से, तो यहाँ से रेत पड़ा, फिर वहाँ से धूल पड़ी, फिर वहाँ से कोयले का पड़ा, फिर वहाँ से कीचड़ की हवा आई, फिर यहाँ से कोई पत्ता गिर गया, कुछ कुछ वो चल रहा है बहुत स्पीड से। ऐसी हमारी वृत्तियां हैं। हम एक बार जब बोलते हैं ना ओम, तो जब ओम बोलना शुरू किया और जब ओम बोलना बंद किया, इतने समय तक भी हमारे चित्त की वृत्ति केवल ओम पे नहीं रहती है। उतनी देर में भी कई वृत्तियां आ जाती हैं, 5, 7, 10 वृत्तियां आ जाती, और हमें पता भी नहीं है कि आ गई हैं, हमें होश ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी उस वृत्ति को, उस विचार को, उस अवस्था को देखने का प्रयास भी नहीं किया कि अंदर चल क्या रहा है। इसमें प्रयास करते तो यही उसके धुलने का साधन है, इसी का नाम ध्यान है। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पहले मैं पढ़ाऊंगी, आप लोगों के प्रश्न कर लिए जाएंगे, इसको पढ़ें, इसके ऊपर चिंतन मनन करें, और उसके बाद जो प्रश्न आएंगे झट से प्रश्न नहीं पूछना, पहले इस पे चिंतन मनन करना है। क्योंकि योग का अनुष्ठान का तरीका ही ये बताया है ऋषियों ने, पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब है ध्यान। पहले सुने किसी बात को, फिर उसके ऊपर मनन करें, और फिर उस विषय को एकाग्र करने के लिए प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, उसी का नाम ध्यान है। तत्र प्रत्येकतानता, प्रत्यय माने ज्ञान की, एकतानता, एक ही वो बनी रहे धारा, तेल की धारा की तरह से एक ज्ञान बना रहे, टूटे नहीं बीच में। जैसे तेल को ऐसे डालते हैं तो धारा टूटती नहीं है ना बीच में, ऐसे हमारे चित्त की स्थिति बनी रहे, इसी का नाम एकाग्रता है, इसी का नाम ध्यान है। तो वहां से शुरुआत की जाती है। तो हमने इसमें कुछ पंक्तियां पढ़ी थी। इन्होंने बताया था कि सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग इति आख्यायते। यहाँ पर सूत्र में सर्व शब्द नहीं पढ़ा है, तो सर्व शब्द का अग्रहण होने से, अर्थात चित्त की सब वृत्तियों को नहीं रोकना है, निरुद्ध नहीं करना है, इसका नाम योग नहीं है, बल्कि चित्त की क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना है, जो हमारे चित्त को दूषित करती हैं या हमें कष्ट देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, उन विचारों को रोकना है। और इसी को मनो निग्रह कहा है गीता में, अपने मन पर नियंत्रण। तो कभी 1 सेकंड, 1-2 मिनट कभी करके देखना। जैसे हाथ को हम नियंत्रित कर लेते हैं कि अब मैंने 5 मिनट के लिए इस हाथ को यहाँ रख दिया, अब ये यहीं रहेगा, 5 मिनट तक उठ नहीं सकता है यहाँ से।
ऐसे कभी अपने मन को निर्देश देके देखना कि अब 5 मिनट ये मन यहीं रहेगा इसी विषय पर, इसके अलावा और कोई वृत्ति आएगी नहीं मन में। 5 मिनट तो बहुत लंबा समय है, 1 मिनट के लिए करना और उसको खुद देखना, फिर दृष्टा होके उस मन में क्या क्या चल रहा है, क्या गति है उसकी, तो पता चलेगा कि हमने तो कभी इस वाले यंत्र को तो देखा ही नहीं। हाथ पैरों को, वाणी को हम नियंत्रित करते रहे। साधना करते समय सबसे पहले व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है और ये बहुत सटीक है, मौन और ध्यान, क्योंकि हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या सुनते हैं उसके बदले में। फिर व्यक्ति अगर बहुत कम बोले, उतना ही बोले जितना बहुत अनिवार्य है, जो अपरिहार्य है, तो बहुत सारी अपने चित्त को दूषित करने वाली वृत्तियों से बच सकता है। क्योंकि पहले तो हम कुछ का कुछ बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं। और एक बात और है, एक तो बोल रहे हैं, ये संस्कार चित्त पे बन रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं इसका संस्कार चित्त पे बन रहा है, और जो हम बोल रहे हैं वो हम सुन भी रहे हैं, तो ये डबल संस्कार बन गया। और जो हम बोल रहे हैं और सुन रहे हैं वैसा कर्म में भी करेंगे, ये ट्रिपल संस्कार बन गया, कर्म का भी संस्कार बनता है। तो अभी तो हम 2 कर्म तो कर ही रहे हैं, एक तो वाणी से कर्म कर रहे हैं, दूसरा तो कान से कर रहे हैं, फिर दृष्टि से भी कर रहे हैं, आंख से भी उसको शास्त्र को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये सारे संस्कार बन रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में गलत बोलता है, क्योंकि जितना व्यक्ति ज्यादा बोलेगा उसमें सार तो कम ही होता है ना, बाकी तो बेकार ही होता है, व्यर्थ में ही बोलता है व्यक्ति। 2 व्यक्ति पास में बैठे हैं, वो चुप नहीं रह सकते हैं, उनको लगता है चुप यदि बैठ गए तो मतलब दूसरे को बुरा तो नहीं लगेगा, इसलिए नहीं भी पूछना तो भी बातें पूछते हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपके घर में क्या है, कैसा है, यहाँ कैसा लग रहा है, कोई आवश्यकता नहीं थी इन प्रश्नों की। अत्यंत अनिवार्य कोई बात है उसको ही केवल बोलना, उसके अतिरिक्त समय में ये सोच के रखना कि मेरा मौन है। मौन को कब खोले व्यक्ति, अनिवार्य और अपरिहार्य परिस्थिति में, तो बहुत सारी चीजों से वो बच सकता है अपने चित्त को गंदा करने में। ये चित्तवृत्ति निरोध है, मौन होना। चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास केवल उपासना काल में थोड़ी करना है, 24 घंटे करना है। तो ज्यादा बात नहीं करना, बस उतनी ही बात करना जो अत्यंत आवश्यक है, तो फिर आपको पता लगेगा, आपकी शक्ति बच जाएगी बिखरने से। और फिर जो हम बोलते हैं, तो बोलने से एक संस्कार बना, और अपने बोले हुए को हम ही सुनते हैं, ये दूसरा संस्कार बना। और जिसके लिए बोला है उसके पास भी जाएगा तो वो भी रिएक्ट करेगा आपके लिए, ये तीसरा संस्कार बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे संस्कार बनते 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 चित्त का हाल बेहाल हो गया हमारा। और इसलिए अब हमारी स्थिति ये है कि जिस विषय पे ईश्वर के ऊपर या अहिंसा के ऊपर, सत्य के ऊपर, जिस किसी विषय पे हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं, वहाँ मन एकाग्र होता नहीं है। चाहते तो हैं पर ये कुछ सेकंडों में ही इधर उधर चला जाता है। तो जो हम इस साधन से प्राप्त कर सकते थे उससे तो वंचित रह जाते हैं, और जो हमारे लिए कचरा था उसको खूब भर लेते हैं इस मनुष्य जीवन में। तो एक तरह से जो लाभ होना चाहिए था, जो बताया सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ जो मनुष्य का जीवन, जिसको प्राप्त करके हमारा परम कल्याण होना चाहिए था, शाश्वत कल्याण होना चाहिए था, सदा सदा के लिए होना चाहिए था, वो तो हो नहीं पाता है। और नुकसान इतना हो जाता है जो अन्य योनियों में नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्य योनि तो भोग योनि है, वहाँ पर नए संस्कार तो कोई बनेंगे नहीं। और मनुष्य की जो योनि है उसमें नए संस्कार भी बनते हैं। तो हम फालतू की गठरी बांध के यहाँ से विदा हो जाएंगे, संसार से विदा तो सब होने वाले हैं। यहाँ जो भी बैठे हैं इनमें से कोई एक व्यक्ति भी बचने वाला है नहीं, और जितने वर्ष जी लिए वो उतने वर्ष मर गई, उतनी मृत्यु के नज़दीक पहुँच गई। जितना भी बचा है, किसी का एक हिस्सा बीत गया, 2 बचे हैं, किसी का 50% बीत गया, किसी का 1/4 बीत गया, लेकिन इतना तो गया।
और ये जो संस्कार अब तक बना लिए हमने, ये आगे भी हमसे वही कर्म करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आज से ही बिल्कुल ऐसे मोड़ देंगे चित्त को, ऐसे नहीं होता है। आप तो मोड़ना चाहते हैं, मोड़े तब ना। आप तो पूरी की पूरी अष्टाध्यायी याद करना चाहते हैं और याद रखना चाहते हैं, याद हो तब ना। होती तो नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि चित्त में इतना बल ही नहीं है, चित्त कमजोर हो गया हमारा, मन में बल नहीं है, मन कमजोर हो गया हमारा। तो हम जिस भी स्थिति में हैं उसको पहले तो हम देखें कि चित्त की स्थिति है क्या हमारी। इसलिए हमारे सब महापुरुषों ने कहा, देखो दिन भर आप जो भी आपका कर्तव्य कर्म है आप ईमानदारी से करें, लेकिन सुबह और शाम अपने चित्त की सफाई के लिए पहले खुद प्रयास करें, फिर अपने से जो महान शक्ति है उसका आह्वान करें। ये अति अनिवार्य है सबके लिए। और फिर दिन भर भी एक अंदर अंदर जो है वो केंद्र में उस परम शक्ति को ही रख करके और फिर अपने सब कर्म करें, तो फिर ये परम दुर्लभ अवसर भी हो जाता है। इस सन्यासी बनना, ब्रह्मचारी बनना, शादी ना करना, इस काम में लगना, ये संसार के लिए तो हितकारी होगा सो होगा, वो तो सेकेंडरी है। अपने लिए, व्यक्ति के लिए इससे बड़ी कोई समझदारी हो नहीं सकती है, कम से कम मनुष्य जीवन में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फिर तो वे सभी ब्रह्मचारी बने, फिर जिन्होंने शादी कर ली वो तो सब बेवकूफ़ ही हैं, ऐसा नहीं है। शादी करके भी व्यक्ति जीवन ऐसा ही जिए कि उसके केंद्र में ब्रह्म ही रहे, तो उसका कोई भी कर्तव्य कर्म है वो अपना करे। लेकिन ये अति अनिवार्य है चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध का तो अभ्यास केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। तो ये अब चित्त की बनावट बता रहे हैं हमें। बहुत सुंदर सूत्र है ये, बहुत सुंदर इसकी भाष्य है, व्याख्या है। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। चित्त कैसा है? प्रख्या मतलब ज्ञान, प्रवृत्ति मतलब क्रिया, स्थिति मतलब स्थिति। तो प्रख्या सत्वगुण का धर्म है, प्रवृत्ति रजोगुण का, स्थिति तमोगुण का। तो ये इन तीन गुणों से बना हुआ है। प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति, शीलत्वात्। ये तीन प्रकार का शील है जिसका, स्वभाव है जिसका, ऐसा हमारा चित्त है। त्रिगुणात्मक है ये, त्रिगुणम। तो इसमें कह रहे हैं प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। अब कह रहे हैं यही जो प्रख्या रूप चित्त है, जो जिसमें सत्व की प्रधानता, इसकी जो वास्तविक बनावट है, स्वाभाविक बनावट है, वो क्या है? सत्व की इसमें प्रधानता है, अधिकता है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। इस सत्व गुण से युक्त जो चित्त है इसमें रजस तमोभ्याम संसृष्टम। जब इसमें रजोगुण और तमोगुण भी थोड़ा सिर उठाते हैं, अपना मिल जाते हैं, तो ये व्यक्ति कैसा हो जाता है? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। तब इसको ऐश्वर्य विषय प्रिय लगते हैं।